आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जब पे स्वागत करता हूं और आपको आज मैं एक वीडियो मैथ का लेके आ रहा हूं जिसका टॉपिक है लाभ और हानि। यानी कि यहाँ पे आप लोग लाभ और हानि निकालना सीखेंगे और ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आने वाले दिन में इस यूपीएसआई से लगभग इससे 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं इसको एकदम जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बताऊंगा ताकि आप हर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस को बहुत आसानी से समझ सके और उसको कर सके। ठीक है, आते हैं हम शुरुआत करते हैं इन सबको। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, एक नंबर पर देखा जाए तो सबसे पहले मेरा लागत मूल्य होता है। फिर दूसरे नंबर पर मेरा होता है क्रय मूल्य, जिसको कि हम कास्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर होता है मेरा विक्रय मूल्य, जिसको कि हम सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर होता है मेरा लाभ, जिसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। पांचवें नंबर पर होता है हानि, जिसको कि लॉस के नाम से जानते हैं। छठवें नंबर पर होता है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत। इसको निकालने का तरीका होता है कि जितना लाभ होता है उसमें 100 से गुणा करके बटे का हमेशा क्रय मूल्य पे हम रखते हैं। फिर आपका 7वें नंबर पे होता है हानि प्रतिशत और इस हानि प्रतिशत को हम लोग निकालने के लिए हानि इंटू 100 बटे का कॉस्ट प्राइस रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अगला 8वें नंबर पे बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदे हैं और उसको घर लाते वक्त उस पर किराया, उसका सेल्समैन का जो चार्ज वगैरह होता है सब जुड़ के आता है, तो वही होता है बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक, फिर आपका 9वें नंबर पे होता है भत्ता, जिसको कि हम लोग डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, डिस्काउंट के नाम से। ठीक, और उसके बाद 10 नंबर पे होता है मेरा अंकित मूल्य। ये इतनी सारी चीज़ें इस हम लाभ और हानि के चैप्टर में समझेंगे, जिसको कि हम लोग एमआरपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कैसे हम लोग निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर क्या है, इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो हम लागत मूल्य को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये मार्कर आप खरीद के लाते हैं मार्केट से 100 रुपये का, और इसको अपने घर लाते हुए इस पे खर्चा देते हैं, मतलब किराया देते हैं, सेल्समैन का भी खर्चा देते हैं, तो ये मार्कर पड़ जाता है आपका 20 रुपये में। यानी कि इसका जो कंपनी का चार्ज था, कंपनी का वो था 100 रुपये में, लेकिन बीच में आपका मान लीजिए किराया जुट गया, रेंट वगैरह ये सब इसमें ऐड हो गया, तो इसका जो क्रय मूल्य आप खरीद के आपका पड़ा कितना, 120 रुपया। यदि आप इसको बेचना चाहें, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, यदि आप इसको बेचना चाहेंगे 10% के लाभ पे, तो आप इस 120 रुपये पे 10% लाभ रखेंगे और फिर आप इसको बेचेंगे। ठीक, यानी कि वो आपका जो हो गया विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतने सारे, कृपया आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पे चेक करने चल रहे हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से चलेंगे एडवांस लेवल तक, ताकि आप आसानी से सारी क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस से आता है उनको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए हमारा है क्रय मूल्य और प्रॉफिट लॉस, और फिर हमारा हो गया विक्रय मूल्य। यदि हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ, तो हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य और उसके बाद 100 प्लस माइनस प्रतिशत को जोड़ के बटे का 100 कर देते हैं। यानी हमें जो 100 के साथ प्लस माइनस करना है वो बटे के ऊपर में जाना है, यानी कि 100 के बटा हम में करेंगे। अब प्लस माइनस का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे समझिए कि यदि हमको बढ़ा के कोई दाम में किसी वस्तु को प्रॉफिट लेके बेचना है,
तो हम वहाँ पे प्लस करेंगे, और जब किसी वस्तु को घटा के बेचना है यानी कि लॉस करके बेचना है तो हम माइनस करेंगे। अब एग्जाम्पल तौर पे समझिए, मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यदि उसको हम 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं तो उसका हम सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना रखेंगे। तो हम यही करेंगे 100, और ये हो गया 100 के साथ हम प्लस 20 को जोड़ देंगे और बटे का 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 100 इंटू 120 बटे का 100, यानी ये 100 से 100 कैंसिल, ये आपका बन गया कितना 120 रुपया। अब एक और तरीका रखते हैं, मान लीजिए कि आपका क्रय मूल्य किसी वस्तु का 500 रुपया दिया हो, यदि आपको उस पर 10% का लाभ लेना हो और आप कितने में उसको बेचेंगे ये क्वेश्चन है। तो इसका हम निकालेंगे 500 इंटू 110, 110 में यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया हूँ बटे का 100, यानी कुल मिला के कितना हो गया 550 रुपया में वो बेच देगा। ठीक, दुकानदार चाहे कोई भी व्यक्ति जो इतना में खरीद के लाया है उसे 10% लाभ पर बेचेगा, तो हम ये जो क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य से और ये जो मेरा प्रतिशत है उसको 100 प्लस के साथ जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, और क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे बटे का 100 कर देंगे तो ये 550 रुपया आ जाएगा। ये कैसा है, ठीक। और एक हानि पे क्लेम चेक करते हैं, ये तो लाभ पे हो गया। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, ठीक है, यदि वो उसको 10% हानि पे बेच रहा है, कितना 10% हानि पे। अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, तो देखिए मैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ मैं चल रहा हूँ। अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना होगा तो सबसे पहले मैं क्रय मूल्य को लिखूंगा गुणे में, और ये जो 10% है ये मेरा हानि है तो इसलिए मैं माइनस कर दूंगा प्रतिशत को और बटे का 100 कर दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 200 इंटू ये हो जाएगा मेरा 90, 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 बटे का 100, यहाँ से ये कैंसिल, यानी कि 180 रुपया इसका आपका सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, इसी तरह एक और क्वेश्चन को चेक करते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है और वहाँ पे उसका हानि हो रहा है, 30% हानि पर उसको बेच रहा है, तो बताइए कितने में बेचेगा, ये क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, उसे 30% हानि में कोई दुकानदार बेच रहा है तो कितने में बेचेगा। ठीक है, इसको हम आसानी से कैसे निकालेंगे, देखिए फिर मैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ चल रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया 600 इंटू ये 100 में से इसको 30 घटा देंगे तो ये 70 हो जाएगा, बटे का 100 होगा। और इससे मैं कटा दूँ और 6 में 70 का गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 420 रुपया। एक ये हो गया, यानी कि हम क्या सीखे कि क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य की तरफ जाना होता है तो प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हम क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे का 100 रखते हैं, यानी कि हम जो भी 100 के साथ प्लस माइनस करते हैं वो हमेशा बटे के ऊपर करते हैं। एक चीज ये समझना है आपको, ठीक है। अब तो इस तरह से हम क्रय मूल्य किसी को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था कि क्रय मूल्य 100 रुपया, उसने 20% लाभ लिया है और 20% लाभ लिया है, उसको कितने में बेचेगा, तो 120, 100 प्लस 20 बटे का 100, और 100 से 100 कटा दिए, 120 से गुणा कर दीजिए, मेरा आ गया कितना 120 रुपया। यानी कि मैं कहाँ से गया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको निकालते हैं। ये तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ चल रहे हैं, तब ऐसा हुआ। दूसरा कंडीशन हम चेक करते हैं यहाँ पे कि हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य से निकालना है मुझे क्रय मूल्य, यह को देखना है। ओके, देखिए चेक करते हैं कैसे। यानी मुझे विक्रय मूल्य दिया रहेगा और प्रॉफिट लॉस उसका भी दिया रहेगा कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, और मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी कि इसको फाइंड आउट करना है। तो हम यानी कि विक्रय मूल्य से अपने क्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं, क्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे सारा काम किए थे, मान लीजिए कि क्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा तो हम एसपी से गुणा करेंगे, कितने से, 100 से। ठीक, और बटे का क्या करेंगे,
कि जो हमारा प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, यानी कि जो लाभ और हानि दिया रहेगा, वो 100 के साथ प्लस माइनस प्रतिशत को नीचे कर देंगे। ठीक है, यदि फायदा होगा जोड़ देंगे, यदि माइनस होगा तो घटा देंगे 100 के साथ। इतना करेंगे। अब एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए, मान लीजिए किसी वस्तु का आपका क्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, हम 200 रुपया रख लेते हैं, और कितने प्रतिशत के फायदे पे, 10% के फायदे पे। ठीक है, इसको 20% रख लीजिए ताकि आसानी से आपको कट जाए। 20% के फायदे पे, यानी किसी वस्तु को 200 रुपया में बेचा है 20% के लाभ पे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। एक क्वेश्चन ये आता है। ठीक, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सीखने के लिए है, और आप इसको एकदम धीरे धीरे लगाइए, फिर आप लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। अब यदि हम बात कर ले कि इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले विक्रय मूल्य को लिखेंगे। विक्रय मूल्य को किसके साथ गुणा कर देंगे, 100 के साथ, और फिर ये जो मेरा प्लस माइनस था ये 100 के साथ ही होगा, लेकिन शर्त ये है कि ये नीचे होगा, यानी कि बटे का ये जो चिन्ह है बटा वाला उसके नीचे, और यहाँ पे जो हो रहा था बटे के ऊपर, यही इस पर ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे प्लस, यानी कि फायदा हो रहा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो हम लिख सकते हैं 200 बटा के 100 इंटू 120। अब इसको हम कटाएंगे कितने से, 40 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी कि जो मेरा विक्रय मूल्य आया है वो आया है 500 बटा के 3, सॉरी क्रय मूल्य ना कि विक्रय मूल्य। ठीक, ये जो है हमारा क्रय मूल्य आ गया है 500 बटा के 3, इतना रुपया आया है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू कटाएंगे तो और जाएगा दशमलव में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं और इस एग्जाम्पल में चेक करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया है। कितना, 500 रुपया है। उस पर वो प्रॉफिट लिया है, 25% का, 25% का प्रॉफिट लिया है, और तो उसका क्रय मूल्य बताना है। यानी कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपया बेचा है 25% के लाभ पे, तो उसका क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आएंगे। अब क्रय मूल्य की तरफ आने के बाद हम क्या करते थे कि जितना विक्रय मूल्य था उसका गुणा 100 से कर देते थे, सॉरी और जो हमारा प्लस माइनस था ये नीचे हम बटे के नीचे इस प्रतिशत को जोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यानी कि उसका प्रॉफिट है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये निकलेगा 500 इंटू 100 बटा के 125। अगर इसको हम कटा दें तो ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य आ गया कितना, 400 रुपया आ गया। ठीक, अभी इसको चेक भी करेंगे हम, क्या हम वास्तव में 25% लाभ पे लिए थे कि नहीं लिए थे। तो देखिए 400 क्रय मूल्य है, इसका सीपी प्रॉफिट है 25%, तो इसका विक्रय मूल्य हमको चेक करना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको हम कर देंगे 400 इंटू 125 बटे का 100, तब मेरा विक्रय मूल्य 500 आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे सामने 500 रुपया इसका निकल रहा है, यानी कि इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। एक तो इस पे है। दूसरा क्वेश्चन कि यदि मान लीजिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 1000 रुपया में बेच रहा है, कितने, 20% की हानि पे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, जो विक्रय मूल्य होता है उस विक्रय मूल्य को गुणा कर देंगे कितने, 100 से, और ये बटे का कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 100 बटे का 80। अब इसको हम मतलब 4 से कटाना शुरू करें तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। ठीक, और इसको हम कटाना शुरू कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 50। 50 में 25 का गुणा करेंगे तो 125 यानी कि 1250 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आज सीखे हैं क्या कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना।
बढ़ाना, इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी हम कंसेप्ट अभी सीखे हैं। आने वाले दिन पर देखेंगे, यानी कि कल हम लोग इस पर चेक करेंगे कि इसका दोगुना यदि कोई व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य का दोगुना कर दे और कास्ट प्राइस उतना ही रखे, यानी कि क्रय मूल्य उतना रखे, तो उसका कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा या कितना प्रतिशत हानि होगा। इस तरह का क्वेश्चन पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये मेथड अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि आपको और अपने दोस्तों को फायदा दिला सके। ओके, थैंक यू।